हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आए हैं आज आपके लिए इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए वोकेशनल स्किल एनहेंसमेंट सब्जेक्ट में से है। देखिए, अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपके लिए टाइमली वीडियो बना सकूं। आइए हम यूनिट वाइज कुछ टॉप क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हैं। इसके अलावा मैंने कुछ अपने हिसाब से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, प्लस 20 MCQs जिनके थ्रू भी आपको टॉपिक की क्लैरिटीज आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1। अच्छा, एक सेकेंड और लूँगा आपका मैं, प्लीज़ आप थोड़ा सा अटेंशन पे कीजिएगा। कल से हमारी 30 डेज 30 करियर ऑप्शंस की सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम टॉप करियर्स ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी किसी करियर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम उसकी आपको डिटेल जानकारी दें, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा और उस सीरीज़ का हिस्सा बनिए जो आपकी करियर चेंजिंग हो सकती है। तो पहला हमारा यूनिट है फंडामेंटल्स एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिस्कस इट्स प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेंस इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैविक खेती, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जैविक खेती को परिभाषित कीजिए, इसके सिद्धांत और भारत में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज़्यादा चलने वाला है और ये एग्ज़ाम में बिल्कुल आने वाला है। आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से भी ये क्वेश्चन हाईलाइटेड है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। आपको ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस होती थी इंडिया में, जैसे ऋषि कृषि, होमा फार्मिंग, उनके बारे में आपको बताना है। तो पारंपरिक भारतीय कृषि प्रथा जैसे ऋषि कृषि, होमा फार्मिंग, इनके महत्व को समझाना है आपको। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एंड द यूटिलिटी ऑफ जीवामृत, बीजामृत एंड पंचगव्य। जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य की तैयारी कैसे करते हैं और इसकी उपयोगिता बताना है। बेटा, ये तीनों टॉप क्वेश्चंस हैं आपके यूनिट 1 में से। आपको इनको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, प्लीज इनको मत छोड़ देना आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 2 में से सॉइल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनिक इनपुट्स। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कंपेयर कन्वेंशनल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग विद रिस्पेक्ट टू सॉइल हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मृदा स्वास्थ्य और पोषक तत्व प्रबंधन के संदर्भ में पारंपरिक खेती और जैविक खेती की तुलना करना है। सिंपल सी बात है, आपको मतलब जो सॉइल की हेल्थ है और न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट है, या आपको जो हमारी ओल्ड ट्रेडिशनल कन्वेंशनल फार्मिंग होती थी, वो जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, उन दोनों में कंपेयर करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वर्मी कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर एंड द ग्रीन मैन्योर इन सॉइल फर्टिलिटी। मृदा उर्वरता में वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और हरी खाद की भूमिका बताओ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्मी कंपोस्टिंग आप सब समझते हो, खैर छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं हम, 8th-7th से ही, तो आपको आता ही होगा अच्छे से। नेक्स्ट है हम यूनिट 3 क्रॉप एंड पेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ से आपका व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोटेक्शन। फसल चक्र क्या है, जैविक फसल उत्पादन में इसके महत्व को बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आए हैं, आप प्लीज इनको जरूर बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड यूज्ड फॉर पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती में कीट और रोग प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न जैविक नियंत्रण विधियों की चर्चा करना है। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड के बारे में आपको समझाना है डिटेल में। यूनिट 4 सर्टिफिकेशन एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, डिस्क्राइब द ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टैंडर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन। जैविक प्रमाणन प्रक्रिया
और मानकों या दस्तावेजीकरण के महत्व का वर्णन कीजिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन NPOP and mention some government schemes supporting organic farming। NPOP को संक्षेप में समझाइए और जैविक खेती का समर्थन करने कुछ सरकारी योजनाओं का उल्लेख करें। मतलब जो ऐसी सरकारी स्कीम्स के बारे में आपको बताना है जो अभी रिसेंटली आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती को बढ़ावा दे रही हैं, उनके बारे में लिखना है। ये थे वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आ चुके हैं। इसके अलावा कुछ टॉप क्वेश्चंस और हैं, मैं उनको दिखाकर फिर आपको MCQs की प्रिपरेशन करवाता हूँ। बेटा ये वो क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम में भी आए हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग से। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी डाले हैं। डिफाइन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इट्स प्रिंसिपल, जैविक खेती को परिभाषा और सिद्धांत बताइए। ट्रेडिशनल इंडियन एग्रीकल्चर, पारंपरिक भारतीय कृषि का महत्व बताइए। प्रिपरेशन ऑफ जीवामृत बीजामृत, जीवामृत और बीजामृत की तैयारी, उधर हमने एक और पढ़ा था बेटा। कंपेयर ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल फार्मिंग, जैविक बनाम पारंपरिक खेती, मतलब दोनों का कंपैरिजन करना है आपको। नेक्स्ट है रोल ऑफ वर्मी कंपोस्ट इन फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता में वर्मी कंपोस्ट का क्या रोल है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र का महत्व बताइए। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड, जैविक कीट नियंत्रण विधियां क्या होती है। नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती में जल संरक्षण का क्या रोल है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस, जैविक प्रमाणन प्रक्रिया। NPOP स्ट्रक्चर, NPOP संरचना। गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के लिए सरकारी कौन कौन सी योजनाएं हैं। और इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल हेल्थ, मृदा स्वास्थ्य का महत्व। ये टॉप 12 क्वेश्चंस थे। इनमें वही क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट बताए थे, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिए। मैं भी आपको कुछ MCQs भी बताने वाला हूँ जो टॉप MCQs हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो दोस्तों हम 20 इंपॉर्टेंट MCQs स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप अभी लाइक नहीं करा हो तो। विच इज़ अ लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, कौन सा तरल जैविक उर्वरक है। बेटा ये आपको पता होगा, जीवामृत। जीवामृत जो है वो लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। सेकंड है वर्मी कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड, वर्मी कंपोस्ट किसके उपयोग से तैयार किया जाता है या किसके द्वारा तैयार किया जाता है। अर्थवॉर्म, केचुए द्वारा। आप सभी को पता है ये तो, वही हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना कि केचुए को अपन गड्ढे के अंदर सामान पकड़ कर डाल देते हैं। केचुए को इसलिए किसान का दोस्त भी कहा जाता है, आपने सुना होगा पहले ये। NPOP स्टैंड फॉर, NPOP का पूर्ण रूप क्या है, जो बच्चे कभी पूछते हैं हमसे। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, NPOP, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ, विच इज अ ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिस, इनमें से कौन सी एक भारत की पारंपरिक कृषि पद्धति है। इसका नाम तो हमको पता भी पड़ा हमने, होमा फार्मिंग और ऋषि का दोनों ही है बेटा। ये होमा फार्मिंग और ऋषि कृषि दोनों ही है हमारे लिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉरबिड्स यूज ऑफ, जैविक खेती में किसके उपयोग को मना करते हैं, किसका उपयोग हमें नहीं करना है। केमिकल का उपयोग भी नहीं करना है, सिंथेटिक पेस्टिसाइड का उपयोग भी नहीं करना है, मतलब बोथ A and B। आपको ना केमिकल्स का यूज करना है ना सिंथेटिक पेस्टिसाइड का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट्स इज असेंशियल फॉर प्लांट, पौधों के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है। बेटा प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए, फॉस्फोरस भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए, ऑल ऑफ दीज ये आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉप रोटेशन हेल्प इन, फसल चक्र किसमें मदद करता है। फसल चक्र जो है सॉइल फर्टिलिटी में भी हेल्प करता है, रिड्यूस पेस्ट में भी हेल्प करता है, बोथ A and B दोनों में मदद करता है आपका क्रॉप रोटेशन। पंचगव्य कंटेन, पंचगव्य में क्या शामिल होता है बेटा। काउ डंक, काउ यूरिन, काउ मिल्क, ऑल ऑफ दीज होता है बेटा। गाय का दूध भी होता है, गौमूत्र भी होता है और गाय का गोबर भी होता है, पंचगव्य। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इंश्योर्स, जैविक प्रमाणन क्या सुनिश्चित करता है बेटा। प्रोडक्ट की क्वालिटी बताता है, ऑथेंटिक है या नहीं वो बताता है, सेफ है कि नहीं वो बताता है, ऑल ऑफ दीज।
बेटा प्रमाण मतलब सर्टिफिकेशन इसी बात का ना, क्वालिटी अच्छी है, वो ऑथेंटिक है, मतलब ओरिजिनल है, सेफ्टी भी है, इसका प्रूफ होता है वो। व्हाट इज द बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो मिलता है हमको जैव उर्वरक, वो होता है, केमिकल तो होता नहीं है। विच इज एन ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल मेथड, कौन सा जैविक कीट नियंत्रण का तरीका है? नीम ऑयल, बर्ड परचेस और बायोलॉजिकल ट्रैप्स। बेटा ऑल ऑफ दिस है इसका आंसर भी। पेस्ट कंट्रोल मेथड के बारे में पूछा है ना आपसे। नेक्स्ट है सॉइल हेल्थ डिपेंड्स ऑन, सॉइल हेल्थ मृदा का स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? ऑर्गेनिक मैटर पे भी करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे भी करता है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स आर यूजुअली, हरी खाद की फसलें आमतौर पर लेगिमिनियस। नेक्स्ट है व्हाट इज द फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद क्या है? बेटा ऑर्गेनिक मैन्योर है ये तो, है ना, जैविक उत्पाद। ऑर्गेनिक फार्मिंग सपोर्ट्स, जैविक खेती किसको बढ़ावा देती है? सस्टेनेबिलिटी को बेटा। केमिकल यूज तो बिल्कुल नहीं है, डिफॉरेस्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन दिख रहा है सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है पीएच लेवल ऑफ सॉइल, सॉइल का पीएच वैल्यू क्या दिखाता है बेटा? पीएच स्तर क्या दिखाता है? वो एसिडिटी है क्या एल्कलिनिटी है? विच इज नॉट अ सिंथेटिक फर्टिलाइजर, इनमें से कौन सा सिंथेटिक उर्वरक नहीं है बेटा? कॉम्पोस्ट नहीं है। यूरिया है, डैप है, एनपीके है, पर कॉम्पोस्ट नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग रिड्यूस, जैविक खेती क्या कम करती है बेटा? पॉल्यूशन कम करती है, सॉइल इरोजन कम करती है, केमिकल टॉक्सिसिटी, हाँ ऑल ऑफ दीज। बेटा कुछ तो आपको देख के समझ में आ जाएंगे, इनका आंसर ऑल ऑफ दीज है। लास्ट टू एमसीक्यूज, द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज, कार्बनिक पदार्थों का मुख्य स्रोत क्या होता है? बोथ एन भी बेटा, क्रॉप रेसिड्यू भी होता है, एनिमल वेस्ट भी होता है। बीजामृत इज यूज्ड फॉर, बीजामृत का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सीड ट्रीटमेंट, बीजों के उपचार के लिए बीजामृत लिखा है ना, मतलब सीड से संबंधित है। तो ये थे टॉप 20 एमसीक्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा। प्लीज़ ये वीडियो अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए और आप हमारे चैनल पे बने रहिए। सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में आपका साथ हम बिल्कुल देंगे बेटा। बहुत सारे चैनल्स पे आप देखते भी हो, पढ़ते भी हो, लेकिन कई बार आपको आपकी यूनिवर्सिटी का ही नहीं बताते, वो कहीं का भी बता देते हैं जिनका उनको नॉलेज नहीं भी होता। तो प्लीज़ आप चैनल पे बने रहिए, हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।